हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोविड की रिकवरी के बाद पोस्ट कोविड हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और दूसरा कि उन्हें हम कैसे ठीक कर पाएंगे कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू और रेकी और एक्यूप्रेशर की मदद से। ये जितनी भी बातें आज हम करेंगे वो सब आपको अपने मेडिकेशन के साथ साथ करनी है। जो भी एडवाइस आपके डॉक्टर दे रहे हैं उनको आपको फुली फॉलो करना है। मैं भी क्योंकि इसी दौर से गुजर रही हूँ तो इसमें काफ़ी कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमनली कोविड के बाद लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहली है वीकनेस, शिथिलता, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिल रही है। ज़रा सा काम करते ही थकान लगने लगती है, और ये जो थकान और कमज़ोरी है ये ना सिर्फ शारीरिक तौर पर है बल्कि मानसिक तौर पर भी देखने को मिल रही है। दूसरी प्रॉब्लम है कि लोगों की भूख बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कुछ लोगों की भूख बंद हो गई है बिल्कुल, कि वो इवन एक टुकड़ा भी नहीं खा पा रहे हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। हालांकि इसमें मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल है। ये प्रॉब्लम मैं भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ कि जब मैं रात को सोने के लिए लेटती हूँ तो मुझे घंटों नींद नहीं आती। एंड फाइनली सरदर्द और बॉडी एक, ये दोनों प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर कैसे इन सारी प्रॉब्लम से हम आसानी से अपने को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वीकनेस चाहे फिजिकल लेवल पर, शारीरिक तौर पर आ रही है या मानसिक तौर पर, हमें अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो लोग भूख जिनको बिल्कुल भी नहीं लग रही है उन्हें कोशिश करनी है कि वो हर थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ खाते रहें, चाहे वो बहुत स्मॉल पोर्शन में है। और जिन लोगों को भूख अच्छी लग रही है तो वो भी इस समय इस बात से ना घबराएं कि ज़्यादा खाने से ओवरवेट हो जाएंगे या कुछ भी। उनको ध्यान करना है कि इस समय उन्हें उनकी रिकवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मुझे भूख थोड़ी अच्छे से लगने लगी है तो जो मेरा रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और जो हम डाइट की बात कर रहे हैं ये आप अपने टेस्ट के लिए भी लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये डाइट हमारी प्रोटीन रिच होनी चाहिए। प्रोटीन रिच खाना जो हम रूटीन में अपना खाना खा रहे हैं हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, उनमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। एग बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दालें, साबुत दालें जैसे कि सोया, राजमा, छोले, पंपकिन सीड्स और साथ में बादाम, ये सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उन एक्सरसाइजेस को जिनको करने से पोस्ट कोविड जो कि हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स कमज़ोर हो गए हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगी। और ये एक्सरसाइजेस जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे भी एडवाइस की गई थी, और इनको मैं तभी भी कर रही थी और अभी भी इनको ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 15 से 20 मिनट हमें चाहिए। हम सुबह के टाइम इन्हें करें, बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर हमें दिन में और 15-20 मिनट मिल जाते हैं किसी भी टाइम तो हम इनको दोबारा से फिर कर सकते हैं। इन 15 से 20 मिनट में हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है अब उसका शेड्यूल मैं आपको बताती हूँ। हमें सबसे पहले 5 मिनट के लिए हल्का फुल्का टहलना, चलना है जितना भी हम कर पा रहे हैं। उसके बाद के 10 मिनट हमें प्राणायाम करने हैं। इस समय जो हमारे लिए बेस्ट प्राणायाम हैं, जो मुझे भी सजेस्ट किए गए थे, वो 2 हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो 5-5 मिनट के लिए हमें कपालभाति और अनुलोम विलोम करना है। उसके बाद जो हमारे पास 5 मिनट हैं उसमें हम हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें। जितना और जैसी भी आप कर पा रहे हैं वो स्ट्रेचिंग सिर्फ इसलिए है कि हमारे शरीर में थोड़ी सी एक्टिवनेस आए और थोड़ी स्ट्रेंथ बने। अब जो हमारे पास फाइनली 5 मिनट बचे हैं उन 5 मिनट में हमें एक मेडिटेशन करना है। ये मेडिटेशन मैं अपनी तरफ से हॉस्पिटल में भी कर रही थी और अभी भी फॉलो कर रही हूँ। इसके लिए कोई एक स्पेशल एम्बियंस या एक जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं वहाँ भी इसको अपने बेड पे लेट के ही कर पा रही थी और कर रही थी।
अभी भी जब मैं रिलैक्स लेटी हूँ तब इस मेडिटेशन को कर लेती हूँ। ये मेरा अपना खुद ही बनाया हुआ एक मेडिटेशन है। एक अगली वीडियो में आपके साथ मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उनके लिए मैं आपको अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊँगी। तो जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है आप उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपको सिग्निफिकेंस भी हर पॉइंट का बताती चलूँगी। सबसे पहली चीज़ हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो CV6 पॉइंट है हथेली के बीच में आता है, फिंगर्स को स्प्लिट कीजिए इस तरह से। जब आप सेंटर में पहुंचेंगी जहां मैंने ब्लू डॉट लगाया है, प्रोब की हेल्प से सभी पॉइंट्स को हमें इस तरह से प्रेशर देना है और सारे ही पॉइंट्स हमारे दोनों हाथों में हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। आपको एक मेथी दाना टेप पर लगा देना है और उसको आप यहाँ अप्लाई कर देंगे। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे इन पॉइंट्स को लगा कर रखना है। आप चाहें तो इन्हें दिन में भी लगा सकते हैं या अलग अलग ग्रुप बनाकर कुछ पॉइंट्स दिन में और कुछ रात को लगाकर सो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वीकनेस का पॉइंट। दूसरा, इन दिनों बहुत हैवी डोज और ज़्यादा दवाइयाँ हमें खानी पड़ी, जिनकी वजह से बॉडी में टॉक्सिसिटी और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे अभी भी और फ्यूचर में भी। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर में 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ये जिसका नाम है K9, जो कि हमारी मिडिल फिंगर पर है टुवार्ड्स रिंग फिंगर, और दूसरा पॉइंट है लिवर 3। देखिए मिडिल फिंगर पर यहाँ मैंने एक ब्लू डॉट लगाया है, ये है टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। इन दोनों पॉइंट्स को सेम वही तरीका आप प्रोब से स्टिमुलेट कीजिए 2 से 3 बार, और यहाँ पर आप मेथी दाना अप्लाई कर सकते हैं। राइट, वही 6 से 8 घंटे के लिए यहाँ लगाया, और दूसरा पॉइंट हमने लिवर 3 पर लगा दिया। राइट, एक और प्रॉब्लम जो हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है वो है बॉडी एक और हेड एक। इन दोनों के लिए हमारे पास एक्यूप्रेशर में एक एनाल्जेसिक पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु LI4 हमारी इंडेक्स फिंगर पर मिलेगा टुवार्ड्स थंब। ये जो हमारा ऊपर वाला जॉइंट है इससे ज़रा सा ऊपर, ये देखिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आप तो LI4 यहाँ बताती थी, वो मेन मरीडियन का पॉइंट था, ये मैं आपको बियोल पॉइंट बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें अगेन प्रेशर देना है और यहाँ पर भी हमें एक मेथी दाना अप्लाई कर देना है। दोनों हाथों में ट्रीटमेंट्स लगेंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है रात को, उनके लिए 2 पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक पॉइंट है H7 और दूसरा है GB40। ये तो GB40 हमारी मिडिल फिंगर पर जो ऊपर वाला जॉइंट है उसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, और H7 हमारी इंडेक्स फिंगर पर आएगा जो ये ऊपर वाला जॉइंट है उससे ज़रा सा नीचे। तो इन दोनों पर हमें प्रेशर देना है 2 से 3 बार, और यहाँ पर मेथी का एक एक दाना अप्लाई कर देना है। जिन लोगों को रात के समय ऑसिपिटल एरिया, सर में पीछे की तरफ दर्द है और उन्हें नींद नहीं आ रही है, ये दोनों ही पॉइंट उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। राइट, लंग्स की फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए, और ये जो सारा इन्फेक्शन हमारे लंग्स में आया था उन सब चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए 2 पॉइंट हमारे पास लंग्स मरीडियन के हैं। ये जो ऊपर इंडेक्स फिंगर पर पॉइंट आ रहा है जॉइंट पर, ये है LU9 और ये दूसरा पॉइंट है LU6। दोनों हाथों में आपको प्रेशर देना है पहले, और उसके बाद एक एक मेथी का दाना लगा देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्लॉट डिसाइड करने होंगे, दिन में 2 या 3 स्लॉट में 2 करेंगे तो बेटर रहेगा। आप इन पॉइंट्स को डिवाइड करके इस ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। एंड फाइनली जो मैं ये लास्ट पॉइंट आपको बता रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, GB20 गॉल ब्लैडर मरीडियन का 20th पॉइंट हमारे थंब पर मिलेगा। जो ये हमारा ऊपर वाला जॉइंट है थंब का, इसका बिल्कुल सेंटर ले लीजिए। सेंटर से टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर थोड़ा सा ऊपर जॉइंट से हमें ये पॉइंट मिलेगा GB20। इस पॉइंट का यूज़ मैं आपको बता रही हूँ जिन लोगों को अभी भी हल्का फुल्का कंजेशन है,
कोल्ड रह गया है, कंधे स्टिफ हो रहे हैं, नेक में स्टिफनेस है, आंखों में पेन है उनके अभी भी, तो वो लोग इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। या उन्हें बहुत ज़्यादा डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये पॉइंट इन सारी प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहेगा और बहुत अच्छे से हमें नरिश करेगा। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ सारे, ये आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जगह मेथी दाने का यूज़ कर रहे हैं। तो आप बिना किसी इफ़ बट के इन पॉइंट्स को रेगुलर यूज़ कीजिए अपनी ज़रूरत के अनुसार, राइट। तो यहाँ GB20 पर भी आपको मेथी दाना अप्लाई करना है। पहले 2 से 3 बार प्रेशर देंगे और ये मेथी दाना अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी। और रेकी की हेल्प से जो एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो किसी लाइव में आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ एक छोटी सी वीडियो आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। ये जितनी भी बातें आज की वीडियो में हमने की हैं, ये सब मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं ट्रीटमेंट्स भी लगा रही हूँ, इन एक्सरसाइजेस को भी कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये सारी चीज़ें आपको अपनी डॉक्टर की एडवाइस के साथ साथ करनी है, क्योंकि मैं भी इसको ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जो मेरी अपनी नॉलेज और एक मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ अपनी उस पूरी जर्नी में आप इन्हें भी ऐड ऑन कर लीजिए और बहुत जल्दी से हैप्पी और हेल्दी हो जाइए। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी पुरानी लाइफ में कम बैक करने की, इसी तरह से मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।